अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन जो है 10वीं जमात से है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है द सरमन एट बनास। इंग्लिश का ये टॉपिक है, लेसन नंबर 5 है। सरमन हो गया वाज, टीचिंग। तो ये लेसन जो है ये लॉर्ड बुद्धा के बारे में है, और इसमें जो हका खींचा गया है वो बुद्धा के बारे में है। उसका जो पहला बनास में वाज है। In this lesson, this chapter gives a brief sketch of the Buddha and a gist of his first sermon at Banas. The real name of the Buddha was Siddhartha Gautam. यानी असली नाम जो था इसका बुद्धा का वो था सिद्धार्थ गौतम। और Gautam Buddha lived from 563 BC to 483 BC। गौतम बुद्धा 563 कबल मसीह से 483 कबल मसीह तक जिंदा रहा। He was the son of a king in North India। वो शुमाली हिंदुस्तान में एक बादशाह का बेटा था। When he was 12 years old, he was sent for the study of sacred Hindu scriptures। He returned after 4 years and was married to a princess। जब वो 12 साल का हुआ उसे हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ने के लिए भेजा गया। वो 4 साल के बाद वापस आया। उसकी शादी एक शहजादी के साथ करा दी गई। रिटर्न हो गया वापस आना। हिंदू स्क्रिप्चर हो गए ये हिंदू धर्म के ग्रंथ किताबें वगैरह। द प्रिंस हैड ए सन एंड लिव्ड विद हिज फैमिली फॉर 10 years। उसके बाद शादी के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और वो अपने कुंबे के साथ लगभग 10 साल वहां उसने गुजारे रहा। देन ए हंटिंग ट्रिप हो गया शिकार के दौरान। The prince saw some sad sights that deeply affected him। He saw a sick man, aged man, and then a funeral procession। He also saw a monk begging for alms। यानी शिकार के दौरान कुछ उसको तकलीफदा मनाजर देखे उसने। सैड साइट्स तकलीफ दा मनाजर, यानी उसने तकलीफदा मनाजर देखे जिससे इसके दिल पर गहरा असर पड़ा। डीपली अफेक्टेड हो गया, गहरा असर पड़ना। उसने एक बीमार आदमी यानी एक सिक मैन, एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड एजड मैन, और एक जनाजा जाते हुए देखा। और उसने कुछ एक बख्शों को भी भीख मांगते देखा। मॉन्क को भीख मांगते देखा। द प्रिंस लेफ्ट होम टू नो and understand the cause of human suffering। He kept wandering for 7 years and at last sat down under a tree। ये जो शहजादा था इसने इंसान की मुसीबतों की वजह को समझने के लिए अपना घर छोड़ दिया। लेफ्ट होम कर दिया, घर छोड़ना, लेफ्ट होम। घर छोड़ दिया, लेफ्ट होम यानी घर छोड़ दिया। शहजादे ने इंसान की मुसीबतों को अंडरस्टैंड हो गया, समझना। द कॉज हो गया वजह, ह्यूमन सफरिंग, इंसानी मुसीबतों को समझने के लिए अपना ये घर छोड़ दिया। वो 7 साल इधर उधर भटकता रहा। ही केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 7 years, इधर उधर भटकता रहा। इन लॉ आखिरकार वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। सट डाउन अंडर ए ट्री,
He kept sitting there for 7 days and at last got enlightenment. The tree came to be known as the Bo tree and Prince as the Buddha. वो वहाँ उस दरख्त के नीचे 7 दिन तक बैठा रहा और आखिर उसे मन की रोशनी हासिल होगी एंड एट लॉस्ट गॉड इनलाइटमेंट यानी मन की रोशनी. इस दरख्त का नाम बुद्धि दरख्त पड़ गया और शहजादा बुद्ध कहलाने लगा. द बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon at the holy city of Benares. In this sermon he related the story of a woman named Kissa Gotami who had an only son. बुद्ध ने बनारस के मुतबरक शहर में पहली वाज की. इस वाज में उसने कैसा गौतमी नाम की एक औरत का हवाला दिया जिसका एक ही बेटा था. Gotami's son died and the woman was in deep grief. She went from house to house asking for medicine that could give life to her son. People said she had lost her sons. गौतम के जो बेटे की मौत हो गई थी और वो औरत गहरे दुख में डूब गई. वो अपने बेटे को जिंदा करने के लिए घर घर दवाई मांगने गई. लोगों ने कहा कि पागल हो गई है. लॉस्ट हर सेंस यानी पागल होना, उसके सेंस जो है दिमागी काम करना, दिमागी तवाज़ुन जो बिगड़ जाना उसे कहते हैं. तो मेडिसिन के लिए जब किसी के घर जाती लोग उसे पागल नाम से पुकारते. ए वाइज मैन सेंट टू वुमन टू द बुद्धा. एक दाना आदमी ने इस औरत को बुद्धा के पास भेजा. द बुद्धा टोल्ड द वुमन दैट ही कुड क्योर हर सन इफ शी ब्रॉट हिम ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड. बुद्धा ने कहा कि मैं उसके बेटे का इलाज करूंगा. क्योर हो गया इलाज, लेकिन शर्त रख दी अगर वो मुट्ठी भर के सरसों के दाने भी मेरे लिए लाए. लेकिन आगे क्या कहा, बट शी मस्ट ब्रिंग इट. लेकिन उसको ये दाने लाने फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से वायर नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस, जिस घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो. डेथ हो गया मौत. यानी ये बीज सरसों का उस घर से लाना है जहां कभी मौत न हुई हो. The woman went for house to house. She could find no house where no death had ever taken place. और घर घर घूमती रही लेकिन उसे ऐसा घर कोई भी ना मिला जिस कभी कोई मौत वाक़ा ना हुई हो. At last she lost all hope. She sat down on the wayside. She could see the flickering lights of the city. After some time, the lights were all extinguished and it became all dark. आखिरकार उसने ये उम्मीद छोड़ दी और रास्ते के किनारे एक जगह बैठ की वो शहर की टिमटिमाती हुई रोशनी का नज़ारा देख रही थी. कुछ देर के बाद रोशनियां भी बुझ गई और अंधेरा छा गया. A sudden realization came to the woman's mind. Death or darkness was the common end of all lives or lights. No one who is born can escape death. और उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया, बात समझ गई, मौत या अंधेरा सभी जानू या रोशनियों का साझा खात्मा था. जो भी पैदा हुआ है वो मौत से बच नहीं सकता. Thus thought his sermon, the Buddha gave the message that it is futile to grieve about death. Mourning and weeping cannot bring the death back to life. इस तरह अपनी तकरीर के जरिए बुद्धा ने ये पैगाम दिया. मैसेज हो गया पैगाम. पैगाम दिया कि मौत के बारे में दुखी होना बेवकूफ़ी है.
मातम करने से और रोने से मौत जिंदगी में बदल नहीं सकती। ग्रीफ हो गया मातम, ये the only way to obtain peace of mind is to overcome all sorrow. Only by overcoming sorrow one can be full of peace and pure joy. दिल का चैन हासिल करने का एक ही रास्ता है गौतम के मुताबिक कि तमाम दुखों पर काबू पाया जाए। ओवरकम, काबू पाना, ऑल सॉरो के तमाम दुखों पर काबू पाने के बाद ही कोई आदमी चैन और सच्ची खुशी हासिल कर सकता है। पीस एंड प्योर जॉय, सच्ची खुशी और अमन हासिल कर सकता है।